नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है और लास्ट डे का जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज़ कराया हुआ है, तो उसको ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड ग्रांट टू पंचायत्स फॉर सेलिब्रेटिंग लोकल फेस्टिवल। तो लोकल फेस्टिवल के लिए किस राज्य ने स्थानीय त्यौहार को मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो आंसर है यहाँ पर छत्तीसगढ़। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स फर्स्ट अबॉर्शन बिल इन इट्स हिस्ट्री। तो किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने इतिहास में पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है? तो गर्भपात या अबॉर्शन पिल की मंजूरी अप्रूव किया है किस कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री ने? आंसर है जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये अप्रूवल किया गया है कि वो अब अबॉर्शन की जो पिल है उसको अप्रूव कर चुके हैं और हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा पहली बार ऐसा किया गया कि अबॉर्शन की जो पिल है उसको, जो गोली है उसको अप्रूव किया गया। और ये जो स्टेप है ये प्रोडक्टिव राइट डेकेड लगभग पहली बार पूरे हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इनके द्वारा कि ऐसा स्टेप उठाया गया हो। ध्यान रखिएगा, ये जो पिल है इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो डेवलप ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल लिन फार्मा के द्वारा इसको किया जा रहा है। अप्रूव किसके द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री के द्वारा, जो जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा किया गया था। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है रेस्क्यू करने के लिए सिविल जो पर्सन्स हैं, सिविल वॉर हो रहा है सूडान में उससे। और सीरिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट बनकर उभरा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका को बताया। घाना पहली कंट्री बन गया जिसने ऑक्सफोर्ड के द्वारा मलेरिया की जो वैक्सीन तैयार की गई है उसको अप्रूव किया बच्चों के लिए। अल सल्वाडोर क्रिप्टो फर्म्स को लाइसेंस देने वाला पहला कंट्री बन गया। फिनलैंड 31वां मेंबर बना है नाटो का। हमजा यूसुफ जो कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर बने। और ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट रही दिल्मा राउसेफ, ये प्रेसिडेंट बनी है ब्रिक्स बैंक या फिर NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की। इजिप्ट ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, ध्यान रखेंगे ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन किया है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ MMA1 फेडरेशन। तो MMA1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा यह नियुक्त किया गया है महावीर सिंह फोगाट को। इसको महावीर सिंह फोगाट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके ऊपर बेस्ड एक फिल्म दंगल नाम से भी बन चुकी है और ध्यान रखिएगा आमिर खान के द्वारा इस फिल्म को किरदाया गया और अब ये बन गए हैं MMA1 फेडरेशन के प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा महावीर सिंह फोगाट इनका नाम है। यहाँ पर ये जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट है इसको टेलीविज़न में दिखाना शुरू किया गया था 1993 में। इसमें स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग और ग्राउंड फाइटिंग पूरे कॉम्बिनेशन तीनों फॉर्म के कॉम्बिनेशन से मिक्स मार्शल आर्ट बना है और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है दुनिया में। इसको कंट्रोल करने वाली बॉडी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियंस है जिसको 1993 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका लॉस वेगस US में है। MMA1 फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली बुदवानी है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी हमारे रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, संदीप सिंह को अपॉइंट किया गया है मिलिट्री एडवाइज़र के रूप में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा। तरलोक सिंह चौहान को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।
सुधा शिव कुमार को 40वें नंबर का प्रेसिडेंट बनाया गया फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का। टीवी सोमनाथन हेड बने हैं पेंशन स्कीम के पैनल के। मनमीत के नंदा अपॉइंट हुए हैं एमडी और सीईओ के रूप में इन्वेस्ट इंडिया के। जी कृष्ण कुमार अपॉइंट हुए हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में। ललित कुमार गुप्ता सीएमडी बने हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज द 22 प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के 22वें नंबर के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा, इनका नाम तो पहले फरवरी के मंथ में ही अनाउंस हो चुका था और इनके अपोजिट में कोई खड़ा भी नहीं हुआ था, तो इनका जीतना तय था। मेजॉरिटी वाली पार्टी इनको सपोर्ट कर रही थी, इसीलिए इनका जीतना लगभग तय था। और 22वें नंबर के अब राष्ट्रपति बांग्लादेश के नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है, मतलब शपथ ली है, इनका नाम है क्या? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अब ये बने हैं बांग्लादेश के 22वें नंबर के प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप चुप्पू जी को देख सकते हैं और याद रखिएगा इन्होंने जगह किसकी ली है? तो अब्दुल हामिद की जगह ली है। वो लगातार 2 बार से बन रहे थे। बांग्लादेश में रूल है कि 2 बार के बाद जो पर्सन है दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, इसीलिए मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को अगला प्रेसिडेंट बनाया गया। बांग्लादेश जिसकी कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, करेंसी बांग्लादेशी टका है। भारत के साथ 5 राज्यों के साथ ये सीमा को टच करता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा, ये 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल हम मनाते हैं, तो 26 अप्रैल यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जो अलग अलग क्रिएटिविटी के माध्यम से डेवलप किया हुआ कंटेंट है उसको रीयूज़ करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको पेटेंट, वो पर्सन अगर पेटेंट कराता है उन चीज़ों का, कॉपीराइट लगाता है, उसमें ट्रेडमार्क सेट करता है और डिज़ाइन में अपने आप को बताता है कि ये कंटेंट उसका है, तो अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। खुद से इसका माध्यम ये है कि खुद से अपने कंटेंट को डेवलप कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से बेहतर चीज़ इनोवेट कीजिए और मार्केट में उतारिए। इसको ऑब्जर्व कौन करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 1970 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। 26 अप्रैल को अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका राइट है, इनोवेट कीजिए और आप अगर क्रिएट कर सकते हैं तो दूसरे वाले को भी आप मतलब प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ ये जो है अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी इसको इनोवेट कर सकता है। इस बार की इसकी थीम वुमेन एंड आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसकी फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इस बार की जो थीम है वो महिलाओं के टैलेंट को बूस्टअप करने के लिए लॉन्च की गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ विच स्टेट। तो किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल शुरू की गई है? आंसर होगा, ये कर्नाटका के द्वारा शुरू की गई है। वोट फ्रॉम होम जो पहल है, इनिशिएटिव, आपको पता है इस साल चुनाव है कर्नाटका में और कर्नाटका चाहता है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। इसके लिए उन्होंने वोट फॉर होम शुरू किया है, इनिशिएटिव शुरू किया है। इससे क्या होगा, जो सिटीजन्स बूढ़े हैं उनको बूथ पर आकर वोट करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, 80 साल से ऊपर वाले जो बुज़ुर्ग हैं वो क्या करें, वो इस पर रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे खुद वोट डलवाएगा, जिससे कैंपेन का नाम, इनिशिएटिव का नाम रखा गया है वोट फॉर होम। ध्यान रखिएगा, इसमें कितने लोगों ने इस प्रोसीजर को चूज़ किया है, तो 8900 पर्सन्स ने इसको चूज़ किया है, जिसमें जो बूढ़े लोग और डिसेबल पर्सन है वो इसके अंतर्गत अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड रतन टाटा
विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो किस कंट्री ने रतन टाटा जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देने की अनाउंसमेंट की है और दे दिया? आंसर होगा ये जो अवार्ड है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अनाउंस किया गया और दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो रतन टाटा जी हैं भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको अब उनका हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, चेयरमैन है रतन टाटा जी किसके? फॉर्मर चेयरमैन है टाटा ग्रुप्स के। इन्होंने ऑलरेडी प्राप्त किया हुआ है पद्म भूषण, इनको पद्म विभूषण 2008 में मिल गया, 2000 में पद्म भूषण मिला था। भारत सरकार का इनको सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राप्त हो चुका है और अब इनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हाईएस्ट ऑनर वहां का दिया गया। तो जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सोनम वांगचुक जो कि जिनको प्रेस्टिजियस संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा भोसले जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया। एंजेला मर्केल जर्मनी की हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट को प्राप्त कर पाई हैं। नंदिनी गुप्ता राजस्थान की रहने वाली हैं, इनको मिस इंडिया का खिताब प्राप्त हुआ है 2023 का। भारत बायोटेक जिनको बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट के कैटेगरी में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ यूएसए में। कल्याणपुद्दी राधाकृष्ण राव, इनको इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक के क्षेत्र में 2023 में मिला है। हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ पोलैंड ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को प्राप्त हुआ, जो कि पोलैंड का हाईएस्ट अवार्ड है। नवीन जिंदल, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के द्वारा। एमटी वासुदेवन नायर केरल के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राप्त कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बैंक रॉबरी NPA स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन रिटन बाय whom? तो ये एक बुक है, कौन सी बुक? द ग्रेट बैंक रॉबरी NPA स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा ये लिखी गई है पट्टाभिराम और सब्यसाची दास के द्वारा। तो इन दोनों लोगों ने इस बुक को लिखा है। बोथ ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं पट्टाभी और दास जी, इन दोनों के द्वारा द ग्रेट बैंक रॉबरी NPA स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन को लिखा गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच IIT टू सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया? तो किस IIT ने अपना इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया में सेट करने की अनाउंसमेंट की है? आंसर होगा ये IIT मद्रास के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि वो अपना जो कैंपस है वो अफ्रीका की कंट्री तंजानिया में सेट करने वाले हैं और ये इसका पहला इंटरनेशनल कैंपस होगा। यहां पर आप देख सकते हैं तंजानिया में अनाउंसमेंट हो चुकी है और IIT मद्रास के द्वारा पहला IIT इंस्टीट्यूट बना है जो कि अफ्रीका के तंजानिया में अपना जो फॉरेन ब्रांच है उसको खोलने वाला है। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर बात की जाए तो इससे बेहतर क्या होगा, इससे क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो इसके रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं? अफ्रीका और भारत के बीच में रिलेशनशिप को बेहतर करना, प्रमोटिंग टेक्निकल एजुकेशन को और ब्रिज द स्किल गैप को, एनकरेज इनोवेशन एंड रिसर्च को। तो ये 4 बिंदु हैं जिनको लेकर IIT मद्रास के द्वारा अफ्रीका के तंजानिया में अपनी फॉरेन ब्रांच को खोला जा रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद द 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव? तो कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने 100 फूड स्ट्रीट पहल से जुड़ी है? आंसर होगा इसमें 2 मिनिस्ट्री जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो, और साथ साथ इसमें हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री जुड़ी है। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा 100 फूड स्ट्रीट्स को चुना गया और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जुड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, 100 फूड स्ट्रीट 100 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया,
इसके माध्यम से लोगों में जो माल न्यूट्रिशन की कमी है और जो आसानी से उपलब्ध कराया जाए वो खाना लोगों तक पहुंचाया जाए, इस कैंपेन को चलाया जा रहा है दोनों मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कम्युनिटी में स्टार्ट किया गया है। अगर ये बेहतर होता है तो यकीन मानिए इसको और बड़े लेवल पर शुरू किया जाएगा और इसमें साफ और अच्छा खाना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चलिए रिवाइज करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को। तो लास्ट डे का करंट अफेयर था, नेम द रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेस्क्यू इंडियंस ट्रैप्ड इन द सिविल वॉर इन सूडान। तो सूडान में जो सिविल वॉर चल रहा है उसमें भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आंसर यहां पर कोई और नहीं, क्या? ऑपरेशन कावेरी है। पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच सिटी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है पहली वाटर मेट्रो को किस सिटी में? कोच्चि। आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए अंडर वाटर मेट्रो तो कोलकाता आंसर सही होगा। मंगोलिया रिफाइनरी टू बी बिल्ड बाय इंडिया बाय विच ईयर। तो मंगोलिया में रिफाइनरी जो है उसको बिल्ड किया जा रहा है भारत के द्वारा, 2025 तक काम खत्म कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आंसर है 25 अप्रैल को। एट विच ग्राउंड विल द फाइनल मैच ऑफ आईपीएल 2023 बी प्लेड। तो आईपीएल का जो फाइनल है वो कहां पर खेला जाएगा? आंसर यहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसको खेला जाएगा। हु टुक ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डीपीआईआईटी के द्वारा आईआईटी के सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? आंसर यहां पर होगा राजेश कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, हेल्थी पंचायत। तो इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई? आंसर होगा दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023। आंसर यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मंत्री इस समय पर अनुराग ठाकुर हैं। अंडर कोप इंडिया 2023 इन विच स्टेट डिड द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका पार्टिसिपेट इन द जॉइंट एक्सरसाइज। तो जॉइंट एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में जो हो रही है उसमें किसके द्वारा कहां पर इसको कराया गया? तो आंसर है ये वेस्ट बंगाल में कराया गया। चलिए रिवाइज करने के बाद अब चलते हैं क्विज की तरफ। तो लास्ट डे हमने इसी पूरा पैटर्न फॉलो किया, इसको भी अभी कर रहे हैं। तो लास्ट जो डे हमने क्वेश्चंस पढ़े उनमें से एक क्वेश्चन आपके लिए क्विज के रूप में लेकर आया हूं। क्या है? विच स्टेट लॉन्चेस वन पंचायत वन प्लेग्राउंड टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर। तो स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करने के लिए किस राज्य में वन पंचायत वन प्लेग्राउंड को शुरू किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।